नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गणित का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बेसिक से सीखेंगे इकाई का अंक किस प्रकार से निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका देखेंगे और साथ ही साथ इनके प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है आपका शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, वर्ग 2 और वर्ग 3 शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक क्या है? संख्या पद्धति में है, नंबर सिस्टम में इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट है। कहने का मतलब है, अब यूनिट डिजिट किसे कहेंगे, इकाई का अंक का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आपके सामने 234 इस प्रकार से लिखा गया है, तो देखिए जो आपका लास्ट वाला जो अंक 4 है वो क्या है, आपका यूनिट डिजिट है, यानी कि इकाई का अंक कौन है, इनमें से 4 है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 121 है। अब इकाई अंक इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट वाला अंक यानी कि एक जो है इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि 121 गुना 122 गुना 123 गुना, इस प्रकार से कोई संख्या है और आपसे बोला जा रहा है कि इकाई का अंक निकालने के लिए तो आपको सिर्फ इकाई के अंक यानी कि 121 में इकाई का अंक क्या है, तो 121 में इकाई का अंक 1 है, 122 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, और 123 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। हमें सिर्फ इकाई अंक पर ही फोकस करना है, हमें बाकी और जितनी भी संख्या रहेगी आगे उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। सिर्फ हमें किस पर ध्यान देना है जी, हमें सिर्फ इकाई अंक पर ही ध्यान देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब बड़ी बड़ी संख्याओं का पावर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 होगा, 2 की पावर 2 का इकाई का अंक 4 होगा, 2 की पावर 3 का इकाई का अंक हो जाएगा आपका 8, 2 की पावर 4 का इकाई का अंक हो जाएगा 4 चौको 16, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 2 की पावर अगर 5 करें तो इसका इकाई का अंक कितना, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 6 का इकाई का अंक 4 हो जाएगा। 2 की पावर 7 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। और 2 की पावर 8 का इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 के बाद 2 की पावर 4 के बाद जो है आपका इकाई का अंक जो है रिपीट होने लगा है, यानी कि कहने का मतलब ये है 2 की पावर 6 का 2 की पावर 6 का जो इकाई का अंक 4 है, वही जो है 2 की पावर 2 का भी इकाई का अंक क्या है, कितना है, 4 है। उसी प्रकार से 2 की पावर 7 का इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो 2 की पावर 3 का भी इकाई का अंक कितना है भाई, यहाँ पास 8 है। देखिए 2 की पावर 5 है, 5 में क्या कर लेंगे, 4 का भाग करेंगे। भाग कीजिए, कितने बार में जाएगा, भाग करते हैं तो 5 यहाँ पास मान के चलिए, ये 4 है, 4 एक कम 4 एक बार में गया, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पास 2 की पावर हमें 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास उसी तरीके से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार इसमें अगर हम भाग करेंगे 4 का भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पास हमें इकाई का अंक कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम 4 को क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, जो आपका शेषफल आएगा वही इकाई के अंक पर उसका पावर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम 4 को किसी से भाग देते हैं तो क्या क्या शेषफल बच सकता है, आपका 1 शेषफल बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा और 0 ही बच जाएगा। ठीक है, अब इनका नियम देख लेते हैं। कुछ नियम है, घात वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। किस प्रकार से घात वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, ये सबसे पहले देख लेते हैं। रूल नंबर 1 है, किस किस संख्या की जो साइक्लिसिटी वो 1 होती है, ये सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि आपका 0 है, 1 है, 5 है व 6, इन संख्याओं की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, अगर इसके पावर में, कहने का मतलब है इसके घात में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अंत में मतलब इसका इकाई का अंक जो है वही संख्या आएगा। यदि अंतिम अंक अगर 0 होगा तो इकाई का अंक कितना होगा, 0 ही होगा। अंतिम अंक 1 होगा तो इकाई का अंक हमें 1 ही प्राप्त होगा। अंतिम का अंक अगर 5 होगा तो इकाई का अंक हमें 5 ही प्राप्त होगा। अंतिम अंक 6 होगा तो हमें इकाई का अंक हमें 6 ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, चलिए इनको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, जैसे कि 100 की पावर आपका 2 है। ठीक है, 0 आपको पता है साइक्लिसिटी कितनी होती, 1 होती है। अगर 0 को 0 के साथ गुना करें, 0 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी, 0 की पावर 2 यानी कि इकाई का अंक हमें 0 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आपका एक और एग्जाम्पल है, 121 है। 121 में हम एक क्या करेंगे, इकाई अंक 121 में क्या है, 121 में इकाई का अंक आपका 1 है। अगर इसका पावर करेंगे
तो एक ही इकाई अंक प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 25 है, 25 की पावर अगर हम 3 करेंगे, इसमें कितना है भाई, ये क्या है आपका इकाई का अंक 5 है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 ही प्राप्त हुआ। उसी प्रकार देखिए 126 है, 126 की पावर 2 कर लेंगे तो 6 जो है यहाँ पर इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक का पावर हो जाएगा। फिर 6 छक्का 36 होता है, 6 छक्का 36, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। यदि किसी भी संख्या का जो साइक्लिसिटी है वो अगर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा, अगर उसके ऊपर में घात में कोई भी संख्या हो तो उसका जो इकाई का अंक है वो वही रहेगा। अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5 की पावर 444 प्लस में है आपका 6 की पावर 555। अब देखिए 5 व 6 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 1 होती है। कहने का मतलब ये है 5 की भी कितनी पावर कर ले, आना इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। उसी प्रकार से हम 6 का कितना भी पावर कर ले, उसका इकाई का अंक हमें कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। 6 5 11 होता है, 11 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का साइक्लिसिटी जो है 1 होता है। चलिए इसी के साथ अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर दूसरा, किन किन संख्याओं की जो साइक्लिसिटी है वो 2 होती है, ये देख लेते हैं। जैसे कि 4 और 9, 4 और 9 दो ऐसी संख्या है जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4 की। अगर 4 की पावर 1 करेंगे तो इकाई का अंक हमें 4 प्राप्त होगा। 4 की पावर 2 करेंगे, 4 चौक को 16, तो इकाई का अंक हमें 6 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 4 की पावर अगर 3 करेंगे तो हमें इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा, और 4 की पावर अगर 4 करेंगे तो हमें इकाई का अंक जो है 6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 4 की पावर 2 के बाद, 4 की पावर 2 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि 4 की पावर 3 का जो इकाई का अंक है वो 4 की पावर 1 का भी है। 4 की पावर 4 का इकाई का अंक जो है वो भी आपका इकाई का अंक 4 की पावर 2 का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 2 की बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पास आपको समझना है, जैसे कि 4 के पावर में, 4 की पावर में अगर कोई ओड नंबर रहेगा यानी कि विषम संख्या रहेगा तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 ही आएगा। उसी प्रकार से अगर 4 की पावर में इवन नंबर रहेगा तो इकाई का अंक हमें 6 प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है 4 की पावर 97 और 4 की पावर है आपका 98, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 के ऊपर पावर में क्या है, एक ओड नंबर है। ओड नंबर रहेगा तो क्या बताया था हमने, ओड नंबर रहेगा तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, आपको 4 ही प्राप्त होगा, तो 4 इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 4 के पावर में अगर इवन नंबर रहेगा तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा जी, इकाई का अंक हमें 6 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ आया होगा आप लोग अच्छे से। चलिए अब देखते हैं, 4 का देख लिए, अब देखेंगे 9 का। 9 का पावर जब हमने 1 करेंगे तो हमें इकाई का अंक 9 प्राप्त होगा। 9 का पावर 2 करेंगे तो इकाई का अंक हमें 1 प्राप्त होगा। 9 का पावर 3 करेंगे तो इकाई का अंक हमें 9 प्राप्त होगा। 9 का पावर 4 करने पर इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2 के बाद जो है 4 की तरह रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। देखिए अगर आपका इकाई अंक कितना है, 9 है, 9 के ऊपर में कोई भी घात वाली संख्या अगर क्या है, विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 9 है, 9 के पावर में अगर कोई इवन नंबर होगा, इवन नंबर होने की वजह से इकाई का अंक हमें 1 प्राप्त होगा। इन बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए, चलिए इनको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 9 की पावर यहाँ पर 20 ले लिए हैं और 9 की पावर हम 23 ले लिए हैं। ठीक है, अब 9 की पावर में जो 20 है वो क्या है, आपका सम संख्या है, और 9 की पावर में जो 23 है वो आपका विषम संख्या है। अगर सम संख्या होगा, सम संख्या होगा तो 9 की पावर को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 की पावर 2 यानी कि 81, 81 यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर विषम संख्या है 9 की पावर में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लिए। अब इसका इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए इनका क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि 9 की पावर है 1 2 4 प्लस आपका
4 की पावर 1 2 3 ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 की पावर में कितना है, 124 है। 124 क्या है भाई, आपका सम संख्या है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 124 यानी कि इसका सम संख्या होने पर इकाई का अंक 1 होगा। उसी प्रकार से अब 4 की पावर में 123 है, तो 123 जो है क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या है। विषम संख्या है तो क्या आ जाएगी, इसका इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो इस क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए विभाज्यता का नियम किसे कहते हैं। 4 की विभाज्यता का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाता है तो पूरी संख्या जो है 4 से पूरी तरह से भाग चला जाता है। जैसे कि आपके सामने है 728 ये दिया है, ठीक है। अगर हमें किसी संख्या को 4 से भाग करना है तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उस संख्या का लास्ट का जो अंतिम अंक है, लास्ट का जो अंतिम अंक है, अगर वह 4 से भाग जाता है, 4 से भाग गया तो पूरी संख्या जो है 4 से भाग चला जाएगा। अगर आपको ये जितने भी हमने आपको रूल बताया वो रूल अगर याद नहीं रहता है तो सिर्फ आपको एक ही रूल याद रखना है। जैसे कि कोई भी संख्या मान के चले 1 से है, उसकी पावर क्या है, आपका कोई n संख्या है, उसको हमें 4 से भाग कर देना है। जो भी शेषफल बचेगा, शेषफल आपका क्या बच सकता है, या फिर 1 बचेगा या 2 बचेगा या फिर 3 या फिर 0, इतना आपका शेषफल किसी संख्या को 4 से भाग देने पर बचेगा। अभी हमारा शेष बचेगा वही जो है इकाई के अंक का घात बन जाएगा, ठीक है। चलिए इनको समझते हैं। यदि हमने किसी n संख्या को 4 से भाग किया तो हमें शेषफल 1 बचा, तो इकाई के अंक का घात हमें हमारा 1 बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमने किसी संख्या को भाग किया तो शेषफल अगर 2 बच जाता है तो इकाई का अंक जो है कि पावर जो है 2 बन जाएगी। उसी प्रकार से अगर हमने किसी संख्या को भाग किया तो शेषफल अगर 3 बचा तो इकाई के अंक के पावर पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर किसी n संख्या को 4 से भाग किया तो शेषफल अगर 0 बच जाता है, 0 बच गया तो इकाई के अंक की पावर कितनी हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर हमने किसी संख्या को भाग किया, जैसे कि 2 की पावर 8 हमारे पास कोई संख्या है, इसको हमने क्या कर दिया, 4 से भाग किया। 4 से भाग करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक है, 0 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पर 2 की पावर 0 नहीं करेंगे, 2 की पावर आपको 0 नहीं करनी है। जब ऐसी स्थिति आए किसी संख्या को भाग कर रहे हैं तो 0 शेषफल आ जाता है, तो उस इकाई के अंक पर पावर कितना आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। 4 यानी कि 4 चौको 16, 16 यानी कि 6 जो है आपका यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा। चलिए अब हम इसी तरह से इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 41 गुना 7 की पावर है आपका 42 गुना 8 की पावर है हमारा 43, ये है। अब 4 से भाग कर देंगे 41 को तो 10 बार में चला जाएगा, शेषफल आपका 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1, 7 की पावर 2 और 8 की पावर यहाँ पर 3 ये आ जाएगा, ठीक है। 3 एक कम 3 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 49 में इकाई का अंक हो जाएगा 9, और 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, 512 में इकाई का अंक हो जाएगा आपका 2। 3 दूना 6, 6 गुना 9, ठीक है। 9 छक्का 54, 54 यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसमें भाई, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इकाई का अंक जो है निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 की पावर है 111 गुना 127 की पावर है 53, ठीक है, ये है। हमें सिर्फ किनसे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। 121 में 1 से और 127 में हमें 7 से मतलब है। तो 1 की पावर हमें कितनी कर लेनी है, 111 कर लेनी है, गुणा कर लेंगे। 7 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 53, ठीक है, ये हो गया। 1 का तो आपका 1 ही आना है, और हम इसको भाग करेंगे तो भाग करेंगे 4 एक कम 4, यहाँ पर कितना बचा, 4 3 12, तो 7 की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हो गया, 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 989 है, उसकी पावर में 167, तो इकाई का अंक इसमें हो जाएगा 109 और इसका पावर हो जाएगा 167, गुना कर लेंगे। 6 × 56 में इकाई का अंक हो जाएगा 6, इसकी पावर में है 119, 119 लिख लेंगे, फिर गुना कर लेंगे। 988 में इकाई का अंक हो जाएगा 8, इसकी पावर में हो जाएगा 118, ठीक है।
हमने आपको बताया था अगर 9 के पावर में अगर कोई विषम संख्या रहेगा तो उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर गुना कर लेंगे, 6 के पावर में कितनी भी संख्या हो हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होना है, 6 ही प्राप्त होना, तो 6 ही लिख लेंगे। गुना कर लेते हैं, 8 की पावर में 118 है, तो हमें देखना है जो लास्ट का जो 2 अंक है वो 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 8 लिख लेते हैं। 4 चौको 16, तो 2 शेषफल बच गया, तो 8 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 हो गया। 9 छक्का 54, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16, 4 को 4 के साथ गुना करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा। 16 में इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसी प्रकार से है, 432 में इसकी पावर है, 432 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, इसकी पावर है 412। गुना कर लेंगे, 499 में इकाई का अंक हमारा है 9 और इसकी पावर में है 431 ये। ठीक है, हमें लास्ट का 2 अंक से मतलब है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 4 3 12। अब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, तो इकाई का अंक पर पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, 4 हो जाएगी, तो 4 लिख लेंगे। गुना कर लेते हैं, उसी प्रकार से 9 है, 9 में क्या है आपका, विषम संख्या है। विषम संख्या होने पर इसका मान क्या हो जाता है, इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, 9 हो गया। अब इनको गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, यानी कि 6 इकाई का अंक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। 9 छक्का 54, इकाई का अंक क्या प्राप्त हो गया आपको, 4 प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, 164 की पावर है 169 प्लस 333 की पावर है 337 माइनस 727 की पावर है 726। इसमें आपको इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4, 4 की पावर हो जाएगी 169 प्लस इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 3, इसकी पावर में है 337 माइनस इसमें इकाई का अंक हो जाएगा आपका 7 और इसकी पावर हो जाएगी 726। लास्ट का 2 अंक देखना है हमें। देखिए 4 है, भाग करेंगे 4 से, 4 एक कम 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बच गया, 2 और 9, 4 सत्ते 28, तो इसकी पावर हो जाएगी 1, प्लस कर लेंगे। फिर 3 है, इसको भाग करेंगे 37, 4 नहीं 36, तो 1 शेषफल बचा, तो 1 इसका लिख लेंगे पावर पर। माइनस कर लेंगे, आपका 7 है तो 7 को लिख लेंगे। भाग करेंगे 6 चौक को 24, 24, तो यहाँ पर कितना शेषफल बचा, 2, तो 7 की पावर कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 3 माइनस 7 सत्ते 49, 49 यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा 7 माइनस 9। अब यहाँ पर आपको कितना मान प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। जब भी आपको माइनस में आंसर प्राप्त हो तो आपको क्या कर लेना है, सिंपल सा आपको 10 इसमें ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको 8 प्राप्त होगा। तो 8 ही जो है आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। आप -2 को टिक मत मारिएगा, माइनस जब भी आएगा तो उसमें आपको 10 ऐड कर देना है। 10 ऐड करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वही हमारा यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, ये देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अब यहाँ पर देखिए 25 है, 25 की पावर कितनी है, 43 प्लस 56 की पावर है 42 गुना 456 की पावर है 25 प्लस 23 की पावर है 42 प्लस 76 की पावर है 23। ठीक है, इसमें इकाई का अंक हमने लिख लिया, सब में इकाई का अंक हमने लिख लिया। अब बारी है हमारा पावर को 4 से भाग करने की। तो यहाँ पर देखिए पावर 5 के लिए देखते हैं, 43 है, कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 10 बार में। शेषफल हमें 3 प्राप्त होगा, 3 लिख लेंगे। प्लस कर लेते हैं 6 है, यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा। फिर गुना कर लेंगे, 25 है तो शेषफल हमें हमारा 1 आ जाएगा, तो ये 6 की पावर 1 हो जाएगा। प्लस कर लेंगे, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। प्लस कर लेंगे, 6 लिख लेंगे, यहाँ पर 5 को 20 होता है, तो 6 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 को कितना बार पावर कर लो, लास्ट में 5 ही आना है। उसी प्रकार से 6 का कितने पावर कर लो, लास्ट में आपका 6 ही आना है। गुना 6 कर लेंगे, प्लस आपका 9 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 6 5 11 गुना 6 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे इनको 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गया। अब यहाँ पर इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक हो जाएगा 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 प्लस यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 हो गया। 5 6 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 11, 11 यानी कि 1 इसका इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप बना के देखिएगा, जिससे कि आपको
अच्छे से ये जो इकाई का अंक है वो निकालना आ जाए। ठीक है।